साल था 2021, तारीख थी 30 नवंबर। मिशिगन का ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज गया। इसने हर किसी को हैरान करके रख दिया। 15 साल के एक लड़के ने अपनी ही क्लास के 4 बच्चों की हत्या कर दी। जिस बंदूक से लड़के ने इस वारदात को अंजाम दिया, उसे वह 4 दिन पहले क्रिसमस गिफ्ट में मिली थी। और हां, किसी और से नहीं बल्कि उसके अपने माता पिता ने ही यह गन खरीद कर उसे दी थी। 2 साल पहले यानी 2022 में ही लड़का इस अपराध का दोषी ठहराया जा चुका है, लेकिन अब इसकी मां पर भी मुकदमा चलने जा रहा है। अभियाजकों ने मामले में माता पिता को भी आरोपी पाया है। यह मिशिगन में अब तक का बिल्कुल अनूठा केस बताया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर इंडिया और मैं हूं आपके साथ कुमार। खूनी वारदात की इस कहानी की स्क्रिप्ट 30 नवंबर 2021 के 4 दिन पहले लिखनी शुरू हो गई थी। तब एक एंथनी क्रम्बले अपने पिता के साथ एक गन शॉप पर गया था। यहां जेम्स क्रम्बले ने उसे 9 mm की हैंडगन खरीद कर दी। फिर 4 दिन बाद इस पिस्तौल से एथन ने अपने ही क्लास के 4 बच्चों की हत्या कर दी। यह वारदात ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल में घटी थी। वारदात के समय एथन 15 साल का था। क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर उसे पेरेंट्स ने पिस्तौल दिलाई। एथन क्रम्बले को 2022 में 2 दर्जन मामलों में दोषी ठहराया गया। इसमें 4 सहपाठियों की हत्या का मामला भी शामिल था। पिछले महीने उसे पैरोल के बिना जेल में आजीवन कारावास की सजा सुनाई दी। 2021 के अंत में 4 हत्याओं के आरोपों के बाद एथन की मां जेनिफर क्रम्बले और उसके पति जेम्स क्रम्बले पर अलग से मुकदमा चलाया गया। वे तब जेल में हैं। जेम्स क्रम्बले का मुकदमा 5 मार्च को शुरू होगा, वहीं जेनिफर का ट्रायल शुरू हो गया है। मां के खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं। अभियाजकों ने आरोप है कि जेनिफर क्रम्बले ने घर में बंदूक को सुरक्षित रखने में नाकाम रही। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे पता था कि एथन परेशान था। इस बारे में उसे चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन जेनिफर ने समय रहते एक्शन नहीं लिया। वहीं क्रम्बले दंपति के वकीलों ने अदालती दस्तावेजों में कहा कि उनके पास यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि उनका बेटा गोलीबारी को अंजाम देने वाला था। कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि माता पिता पर यह मुकदमा अपनी तरह से शायद पहला है। अभियोजकों ने का आरोप है कि गोलीबारी से 4 दिन पहले एथन क्रम्बले अपने पिता के साथ एक बंदूक की दुकान पर गया। दुकान में जेम्स क्रम्बले ने उसे 9 mm की हैंडगन खरीद कर दी। मिशिगन कानून 18 साल से कम उम्र के लोगों को गोली बंदूक रखने या खरीदने पर प्रतिबंध लगाता है। कुछ खास परिस्थितियों में ही इसकी अनुमति है, मसलन शिकार करने के लिए। हालांकि इसके लिए लाइसेंस की जरूरत होती है और किसी बालिग के पर्यवेक्षण में वे ऐसा कर सकते हैं। लेकिन रुक सकती थी वो त्रासदी। जी हां, एथन ने सोशल मीडिया पर बंदूक की तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा था, आज मुझे अपनी ब्यूटी मिल गई। इसके साथ उसने हार्ट वाले इमोजीज भी जोड़े थे। अगले दिन उसकी मां ने पोस्ट किया था कि वे दोनों बेटे के नए क्रिसमस गिफ्ट की रेंज जांच रहे हैं। स्कूल में गोलीबारी से एक दिन पहले एक टीचर ने एथन क्रम्बले को गोलियों की तलाश में अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा था। टीचर ने स्कूल के अधिकारियों को सतर्क कर दिया। अधिकारियों ने एथन की मां को इस बार मैसेज भेजा। हालांकि जेनिफर ने इसका जवाब नहीं दिया। बाद में जेनिफर ने अपने बेटे को एक अजीब संदेश भेजा। उसमें लिखा था, हेलो, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, तुम्हें सीखना होगा, तुम पकड़े नहीं जाओ। गोलीबारी की सुबह एक टीचर ने एथन क्रम्बले के बनाए चित्र देखे थे। इसमें उसने लिखा था, हर जगह खून, मेरा जीवन बेकार है और ख्याल आते रहेंगे, मेरी मदद करो। इनके आगे उसने हैंडगन, गोली और खून बहता हुआ एक चित्र बनाया था।
एथन ने स्कूल एडवाइजर्स को बताया कि वे चित्र एक वीडियो गेम के लिए थे जिन्हें वह डिजाइन कर रहा था। अभियोजकों ने कहा कि शूटिंग की सुबह क्रम्बले दंपति को स्कूल में बुलाया गया था। दोनों को बताया गया था कि एथन को तुरंत परामर्श की आवश्यकता है, उन्हें बेटे को घर ले जाने की जरूरत है। माता पिता ने बेटे को घर ले जाने का विरोध किया, उसके बैग की तलाशी भी नहीं ली, न ही उसके बंदूक के बारे में पूछा। इसके बाद एथन को क्लास में लौटा दिया गया। बाद में वह बंदूक लेकर बाथरूम से बाहर चला गया और फिर गोलीबारी शुरू कर दी। अभियोजकों को लगता है कि इस त्रासदी को रोका जा सकता था, बशर्ते माता पिता ने बंदूक हासिल करने में केंद्रीय भूमिका नहीं निभाई हो। जी बिल्कुल, यह रोका जा सकता था और इसीलिए हमारे भारत देश की जो परंपरा और संस्कृति है उसमें हर बच्चे को इस तरह से शिक्षा दी जाती है जिसमें बच्चों को माँ बाप की बातें शायद शुरू में सही न लगे, परंतु आखिरकार यह सारे संस्कार हमारी अच्छी समाज व्यवस्था के लिए जरूरी है। नमस्कार।